अगर मैं आपको कहूं कि हमारी यूनिवर्स में एक ऐसा पार्टिकल है जो टाइम के साथ आगे नहीं बढ़ता बल्कि पीछे जाता है, ना मूवी में ना थ्योरी में बल्कि रियल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है जो बिहेव करता है जैसे टाइम खुद रिवर्स हो रहा हो। सुनने में इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन ये डिस्कवरी रियलिटी, यूनिवर्स और शायद टाइम के कॉन्सेप्ट को ही हमेशा के लिए बदल सकती है। डीप इनसाइड हर एटम के अंदर एक अजीब दुनिया छुपी है, क्वांटम फिजिक्स की दुनिया। यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। पार्टिकल्स एक ही वक्त दो जगह हो सकते हैं, वॉल्स के पार निकल जाते हैं और कभी एग्जिस्ट करते हैं, कभी नहीं। यहाँ कॉज के बाद इफेक्ट नहीं, बल्कि इफेक्ट के बाद कॉज भी हो सकता है। और इसी स्ट्रेंज वर्ल्ड में रहता है एक मिस्टीरियस पार्टिकल, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनोज को घोस्ट पार्टिकल्स भी कहा जाता है क्योंकि हर सेकंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज आपके बॉडी के थ्रू पास करते हैं बिना आपको पता चले। ये मैटर के साथ बहुत ही कम इंटरैक्ट करते हैं। साइंटिस्ट को लगता था ये हार्मलेस हैं, लेकिन 2018 में एक डिस्कवरी ने सब रूल्स तोड़ दिए। एंटार्क्टिका में एक एक्सपेरिमेंट है, एनीटा, एंटार्क्टिक इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटेना। सोचो एक जायंट बलून हवा में फ्लोट कर रहा है जिसके साथ अल्ट्रा सेंसिटिव एंटेनाज लगे हैं जो डीप स्पेस से आने वाले रेडियो सिग्नल्स सुनते हैं। नॉर्मली ये एंटेनाज कॉस्मिक रेज डिटेक्ट करते हैं जो ऊपर से एटमॉस्फेयर में आते हैं, पर एक दिन अनीटा ने कुछ ऐसा डिटेक्ट किया जो नीचे से आ रहा था, जैसे कोई पार्टिकल पूरी अर्थ के थ्रू ट्रैवल करके आइस से बाहर निकल गया हो। अब ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, कोई नॉन पार्टिकल ऐसा नहीं कर सकता। मैथ के हिसाब से एक ही एक्सप्लेनेशन बचा, ये पार्टिकल टाइम के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, बैकवर्ड इन टाइम। यहाँ से कहानी और ज़्यादा क्रेजी हो जाती है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग हर पार्टिकल का एक मिरर ट्विन होता है, एंटी पार्टिकल, सेम मास बार ऑपोजिट चार्ज। और ग्रेट फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने एक थ्योरी दी थी, हो सकता है एंटी पार्टिकल्स एक्चुअली वही पार्टिकल्स हों जो बैकवर्ड इन टाइम ट्रैवल कर रहे हों। मतलब अगर अनीटा ने एक अपवर्ड मूविंग न्यूट्रिनो डिटेक्ट किया तो वो शायद एक एंटी न्यूट्रिनो था जो लिटरली टाइम के खिलाफ मूव कर रहा था। सोचो आप एक ग्लास गिराते हो और वो टूटने के बजाय खुद से दोबारा जुड़ जाता है और आपके हाथ में आ जाता है। यही होता है टाइम रिवर्सल। हमारे लिए टाइम हमेशा एक डायरेक्शन में बढ़ता है, फॉरवर्ड, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में टाइम सीधा लाइन नहीं बल्कि एक लूप, एक वेव या कभी कभी रिवर्स भी हो सकता है। अनीटा टीम ने ये एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट किया और हर बार उन्होंने सेम पैटर्न देखा, पार्टिकल्स आइस से बाहर निकलते हुए जैसे अर्थ उनके लिए ट्रांसपेरेंट हो। पहले साइंटिस्ट ने सोचा शायद मेजरमेंट एरर है, लेकिन जब नासा के आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी ने भी सिमिलर सिग्नल्स डिटेक्ट किए तब सबके होश उड़ गए। अगर ये रिजल्ट्स गलत नहीं थे तो कुछ ऐसा हो रहा था जो हमारे फिजिक्स के रूल्स से बाहर है। कुछ साइंटिस्ट ने कहा शायद ये प्रूफ है एक पैरेलल यूनिवर्स का, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ रिवर्स है, मैटर की जगह एंटी मैटर, राइट की जगह लेफ्ट और टाइम उल्टा फ्लो करता है। सोचो एक ऐसी रियलिटी जहां मौत पहले होती है और जन्म बाद में, जहां आपका पूरा लाइफ रिवर्स चल रहा है। साइंस फिक्शन लगता है पर इसके पीछे का मैथ और फिजिक्स रियल है। टाइम सिमेट्री के कॉन्सेप्ट के हिसाब से यूनिवर्स के रूल्स सेम होने चाहिए, चाहे टाइम फॉरवर्ड चले या बैकवर्ड, पर हमारी रियलिटी में टाइम हमेशा एक ही डायरेक्शन में बढ़ता है। क्यों? क्या चीज़ ने उस सिमेट्री को तोड़ दिया? हो सकता है ये न्यूट्रिनोज ही उसका रीज़न हो। सोचने वाली बात है, हमेशा टाइम आगे ही क्यों बढ़ता है? फिजिक्स के लॉस तो दोनों डायरेक्शंस अलाउ करते हैं, पर हम सिर्फ पास्ट याद रखते हैं, फ्यूचर नहीं। हम बूढ़े होते हैं, कभी जवान वापस नहीं बनते। इसका रीज़न है एंट्रोपी, डिसऑर्डर का बढ़ना। यूनिवर्स नेचुरली ऑर्डर से केओस की तरफ जाता है, लेकिन अगर कुछ पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रिनोज इस रूल को तोड़ के एंट्रोपी को रिवर्स कर सकते हो तो मतलब टाइम कभी कभी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रिवर्स भी होता है। ये बताता है कि टाइम एक कॉन्टिन्यूअस रिवर नहीं बल्कि एक ओशन है जिसमें वेव्स हर डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। अब सब साइंटिस्ट इस बात से एग्री नहीं करते। कुछ कहते हैं ये सिर्फ रेयर कॉस्मिक रेस की वजह से हुआ, कुछ कहते हैं इक्विपमेंट एरर, पर सच ये है अभी तक कोई डेफिनेट आंसर नहीं मिला। अगर ये बैकवर्ड मूविंग पार्टिकल्स रियल निकले तो इसका मतलब टाइम ट्रैवल क्वांटम लेवल पे ऑलरेडी हो रहा है, हर सेकंड हर जगह। टाइनी बिट्स ऑफ यूनिवर्स शायद मोमेंट्स के बीच स्लाइड कर रहे हैं, बिफोर और आफ्टर का मतलब ही चेंज करते हुए। सोचो कहीं ना कहीं एक मिरर वर्जन ऑफ यू एग्जिस्ट करता हो जहां फ्यूचर ऑलरेडी पास्ट बन चुका है। अगली बार जब आप क्लॉक की टिक सुनो या सेकंड्स गुजरने का फील करो तो याद रखना यूनिवर्स के किसी कोने में एक और क्लॉक हो सकता है जो बिल्कुल उल्टा टिक कर रहा हो।
चाहे ये थ्योरी सच हो या नहीं, ये एक चीज़ तो क्लियर करती है कि टाइम कोई सिंपल चीज़ नहीं है। क्या ये एक फोर्स है, एक डायमेंशन, या सिर्फ हमारे माइंड का इल्यूजन जो चेंज को समझने के लिए बना है? जितना ज़्यादा हम समझने की कोशिश करते हैं, टाइम उतना ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है, और शायद टाइम का राज कहीं स्पेस में नहीं बल्कि उन टाइनी क्वांटम पार्टिकल्स के अंदर छुपा है। और अगर आपको ये माइंड बेंडिंग लगा तो रुक जाओ, क्योंकि जो होता है 5 मिनट्स बिफोर वी स्लीप वो और भी ज़्यादा शॉकिंग है। क्लिक करो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।